बुरा इंसान था, जैसे कि सच में हर प्रकार की मैं हमारे अंदर बुराइयां थी। जैसे लड़कीबाजी या नशा या बहुत क्या बीमारी होती थी? हमें दुष्ट आत्मा मतलब इति करता था। रात में नींद नहीं पड़ता था, सो नहीं पाते थे अच्छे से, और कभी डर लगता था, कभी कोई ऐसे दिखता था कि कोई खड़ा है, कभी कोई टॉर्चर कर रहा था। और जब आए उस समय से जो अभी तक जो क्या आपका धर्म परिवर्तन हो? नहीं, हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। यस। तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपको अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसा देते हैं पास्टर जी, तो क्या आपको पैसा? हमें तो एक भी रुपया नहीं दिए हैं। कोई पास्टर को कोई ना तो कोई धर्म परिवर्तन होता है, ना कोई किसी को पैसा देता है। सब प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम सुनील कुमार साहू है, और ये भी जो है कि बहराइच क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जो वीडियो में आपको इससे पहले दिखाया था, जो कि चर्च के ऊपर अटैक हो रहा है और चर्च के ऊपर सताव हो रहा है, उसी चर्च के एक विश्वासी हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे क्यों आते हैं और इनके जीवन में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को जाने। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले बताएं। मैं इसी ज़िला का रहने वाला हूँ, ज़िला बहराइच का रहने वाला हूँ, और नानपारा के बगल में रायबुझा है, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। तो आप अपना नाम बताएं। सुनील कुमार साहू नाम है मेरा। तो आप कितने दिन से जो है कि यहाँ पे आते हैं कलीसिया? मैं 2019 के नवंबर महीने से आता हूँ मैं। तो आप क्यों आते हैं? क्या आपके जीवन में हुआ जब प्रभु को नहीं जानते? क्योंकि मैं आज से लगभग कम से कम 8 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। दुष्ट आत्माएं की दिक्कत थी और मैं बहुत बुरा इंसान था, जैसे कि सच में हर प्रकार की मैं हमारे अंदर बुराइयां थी। जैसे लड़कीबाजी या नशा या बहुत सारी आदतें हमारा मतलब बेविचार की आत्मा आपके जीवन में थी। और नशा कौन सा नशा करते? बस गुटखा शुटका खाते थे और बस ये कुल नशा करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो आपको क्या बीमारी होती थी? हमें दुष्ट आत्मा मतलब इति करता था। रात में नींद नहीं पड़ता था, सो नहीं पाते थे अच्छे से, और कभी डर लगता था, कभी कोई ऐसे दिखता था कि कोई खड़ा है, कभी कोई टॉर्चर कर रहा था, और मतलब घटाई दबा रहा था। ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। एक बार तो हम रात में सोए थे, उसके बाद में ऐसा लगा कि हमारा कोई घटाइया दबा रहा है। उसके बाद में हमारे मम्मी पापा हर लोग परेशान हो गए। उसके बाद में हम फिर उन्हें मतलब जा कर के ओझा और चाहे हमने अपने लाइफ में मतलब बीमारी को लेकर के, ये सब को लेकर के कम से कम 2-2.5 लाख रुपया लगा दिया। फिर भी डॉक्टर हर लोगों को दिखाया, फिर भी कहीं से सही नहीं हुआ। तो आप डॉक्टर को भी दिखाए थे? यस। और मतलब और ओझा के भी पास गए थे? यस। ओझा सब क्या बोलते? वो दवा देता था, दवा चाहे दुआ ये कुल करता था। उसके बाद में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ पे हम मटेरा के जो है तो किसी एक व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पे जो है जाइए, चर्च लगता है, और वहाँ पे जो है तो बहुत लोग चंगे हो जाते हैं। तो हमने भी जा कर के मतलब यहाँ पर आकर के देखा, तो हमें भी लगा कि ये जो पास्टर जी जो है तो वचन से रिलेटेड जो बातें कर रहे थे, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जीवन में जैसे जो चीज़ मतलब आपको कोई बताया कि यहाँ पे जाइए, वहाँ पे दुआ प्रार्थना होता है, तो आप यहाँ पे आए और वहाँ पे क्या मतलब आप देखे जिससे आपका विश्वास? हमने जो पास्टर जी जो वचन के माध्यम से जो बोल रहे थे, वही चीज़ हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि जो चीज़ ये बोल रहे हैं वही चीज़ तो ये जीवन में हो रहा है। जिसे बोल रहे थे कि आप झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, और चाहे व्यभिचार मत कीजिए, क्यों नहीं तो आपको झेलना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। तो हमने सोचा, हम तो वचन के बारे में चाहे परमेश्वर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, बट हम सोचे कि अगर ये बंदा तो सही बोल रहा है, और मतलब अगर जो हम शायद ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जो है तो अच्छा ही आएगा। तो जब आप सुन रहे थे बहुत सारी बातें मतलब पास्टर जी बता रहे थे, तो आपको उसमें से कौन ऐसी बातें जो है कि आपके दिल को छू गई?
बस ये सब कि परमेश्वर एक सच्चा खुदा है, उसको ना तो कोई देखा है और ना उसका कोई मूर्त बना सकता है। परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं होता तो संसार नहीं चलता, और परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। अगर जिसे खुदा जो है, ईश्वर जिसे लोग भगवान कहते हैं, तो अगर जो भगवान की पूजा करना है तो भगवान को मूर्त बना करके नहीं पूजा जा सकता। भगवान को किसी ने नहीं देखा। अगर जो हमें भगवान को पूजना है तो अपने आत्मा से पूजिए, जहाँ पे भगवान होगा वो सुनेगा। मतलब आप वहाँ पे आए, वहाँ पे जो कुछ भी देखे तो उससे आपको ये मालूम चला कि कोई तो है जो इस दुनिया को बनाया है। यस यस यस। कोई तो है जिसको हम लोग नहीं बना सकते। यस यस यस। ये मतलब आपको मतलब कंफर्म वहाँ पे मालूम चला। यस यस यस। तो फिर आपका जो है कि वहाँ से परिस्थिति कैसे बदलना चालू हो गई? यहाँ से गए, उसके बाद में जिसे पास्टर जी बोलते थे कि मतलब आप अगर जो प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से जो है बातें करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से गए, उस दिन हमने मतलब प्रार्थना किया, प्रार्थना करके सो गए। तो हमें क्या हुआ कि उसके एक दिन पहले तक हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था दुष्ट आत्माओं से द्वारा। और जिस दिन हम चर्च में आए उसके बाद में घर पे गए, फिर हमने प्रार्थना करके सो गए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। जब हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ तो दूसरे दिन फिर हमने सोचा कि कल हमने प्रार्थना करके सोया था, आज भी हम प्रार्थना करके सोएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। उस दिन भी किया तो फिर भी अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके हमने विजेंद्र सिंह का जो वीडियो है जो ऑनलाइन देखने लगे, और उसके बाद में जो है तो 5-6 महीना के बाद में जो है तो चर्च में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। उसके बाद में इस जगह पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे 100-200 करके लोग आते थे। और उसके बाद में हमने पास्टर जी से डायरेक्टली मतलब यहाँ पे आकर के बात किया। नहीं तो वहाँ पे तो 6-7 हज़ार आदमी रहता था, वहाँ पे तो हम पास्टर से बात ही नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे जब आदमी कम हो गया तो फिर यहाँ से आकर के बात किए, तो इन्होंने बताया कि परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा इति हुआ, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमें परमेश्वर में बहुत मजबूत होते। मतलब दुष्ट आत्मा से आप बिल्कुल आज़ाद। यस 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 यस। आज कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो है कि पास्टर जी के ऊपर, आपके जो पास्टर जी हैं उनके ऊपर जो है कि बहुत सारी आरोप लगाया जा रहा है धर्म परिवर्तन का। तो क्या आप जब आए उस समय से जो अभी तक जो है कि आपका धर्म परिवर्तन हो? नहीं नहीं, हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। यस। तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपको अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसा देते हैं पास्टर जी, तो क्या आपके पैसा? हमें तो 1 भी रुपया नहीं दिए हैं। कोई पास्टर को कोई ना तो कोई धर्म परिवर्तन होता है, ना कोई किसी को पैसा देता है। सब चूतियापंथी वाला काम सब कर रहे हैं। तो झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं नहीं। बहुत सारे लोग बोलता है कि नहीं ऐसे से हो रहा है, तो आप तो झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आप इसलिए आए कि प्रभु आपके जीवन का? यस यस यस। हमें केवल परमेश्वर से मतलब है, ना तो कोई मनुष्य से, ना कोई इति से। हमें आपका धर्म नहीं बदला? नहीं नहीं, कोई धर्म नहीं बदला। पैसा आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं ये बताऊंगा कि आप लोग जो है तो प्रभु को ग्रहण कीजिए, पर पहले प्रभु को मत ग्रहण कीजिए, पहले आप उनके वचनों को ग्रहण कीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है चोरी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी का बुराई मत कीजिए। आप ये सब नहीं कीजिएगा ना तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छा काम होने लगेगा। और ये सब अगर जो करने वाला है, जिसे लिखा है कि चोरी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, तो ये सब अगर जो आता है तो कहाँ से आता है? हमें बाइबल से ही ना सीख मिलती है। तो बाइबल को बनाने वाला कौन है? बाइबल का मालिक कौन है? हमारा परमेश्वर ना है। तो हम जब परमेश्वर को ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही ना उत्पन्न होगा। तो देख सकते हैं भाई जो है कि किस प्रकार से अपने बातों को आपके बीच में रखें। इनका कहने का मतलब है, प्रभु को ग्रहण करने का मतलब है, उनकी जो भी बातें हैं, जो भी उनकी शिक्षा है, उसको जब अपने अंदर डालेंगे। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो देखते हैं कि पहले के लोग जो है कि जब हम किसी घर पे जाते थे तो बोलते थे पानी लाके कि ग्रहण कीजिए। तो इनके कहने का मतलब है जो कुछ भी वचन है बाइबल में, उसको जब हम लोग अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति का जीवन जो है कि बदलने लगता है। जैसे भाई खुद बताए कि वे विचार में थे, गलत नशे में थे, और उससे इनका जीवन कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब हो गया था। लेकिन कोई व्यक्ति बताया कि आप जाइए यहाँ पे चर्च में, और उनके लिए दुआ प्रार्थना हुई, बहुत सारे वचन को भी ये सुने और उस वचन को अपने अंदर लागू किए, अपने अंदर ग्रहण किए। और आज जो है कि आपके बीच में स्वयं बता रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा था। और जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब ग्रहण किए, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, तो आज इनका जीवन बदल गया। और आज जो है कि आपके सामने बैठकर गवाही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मुझे पैसा
नहीं मिला और आज हम इसलिए मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जीवनदाता है और हमारे जीवन में बहुत बड़े काम किया। और जो कुछ भी इल्ज़ाम मसीह लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, चर्च के ऊपर लगाया जा रहा है, वो बेबुनियाद है और बिल्कुल गलत है। तो मेरे प्रिय, आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।